संजीव आम किसानों की तरह हैं, बिल्कुल आपके जैसे। एक वक्त था जब संजीव कर्ज के कुचक्र में फंसे थे। मेरे ऊपर 4.25 लाख का कर्ज। हालात ये थे कि पेट भरने के भी लाले थे, परिवार बिखरने के कगार पर। खेती लगातार घाटे का सौदा साबित हो रही थी। ये शुक्र मानिए कि बस भगवान ने मुझे उठाया नहीं धरती से। लेकिन कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। इस धरती का है राजा तू, ये बात जान ले तू। कठिनाई से टकरा जा तू, नहीं हार मान ले तू। मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना। संजीव की जिंदगी में उम्मीद की एक किरण ने दस्तक दी और संजीव ने उसे लपक लिया। प्राकृतिक खेती में माहिर और पद्मश्री से सम्मानित सुभाष पालेकर से ट्रेनिंग लेने के बाद संजीव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सोना बन के खिलता है, अपने हाथों से लिखी है अपनी दास्तान। आज प्राकृतिक खेती कर संजीव लोगों को तो जहर से बचा ही रहे हैं। किसान नीचे सारी दुनिया है, ऊपर रब है। प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा भी कर रहे हैं। संजीव 12 साल से खेती कर रहे हैं। 4 साल रासायनिक खाद और कीटनाशक डाले, 2 साल ऑर्गेनिक तरीके से भी खेती, लेकिन कामयाबी मिली प्राकृतिक खेती से। कामयाब किसान श्रृंखला में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे प्राकृतिक खेती कर संजीव ने महज 2 एकड़ जमीन से अपनी तकदीर बदली। जिस दिन ना हम काम करें, ऐसा सवेरा ना होवे, ऐसा सवेरा ना होवे। शुरुआत करते हैं संजीव की एक छोटी सी बगिया से। संजीव की बगिया में आम, अनार, आड़ू, कटहल, नाशपाती और नींबू के कुल 10 पेड़ हैं, जिनमें जो फल लगते हैं संजीव उन्हें घर में इस्तेमाल करते हैं या फिर पड़ोसियों को बांट देते हैं। लेकिन नींबू के इस पेड़ से संजीव कमाई भी करते हैं। कैसे, आइए खुद सुनते हैं संजीव से। जितना भी अब नींबू का फल आता है तो इसका हम लगभग 1 साल में 150 किलो अचार बना देते हैं। कुछ मीठा बनाते हैं, कुछ नमकीन बनाते हैं खट्टा, और उसको जो है हम लगभग 80 से 100 रुपए के किलो के हिसाब से हम अपने ही उपभोक्ताओं को दे देते हैं। मजे की बात यह है कि संजीव ने अपनी बगिया में ना तो उर्वरक डाले और ना ही कीटनाशकों का इस्तेमाल किया। छोटे किसान खेती के अलावा इस तरह से भी अपनी कमाई कर सकते हैं। संजीव कहते हैं कि प्राकृतिक खेती से तभी कामयाबी हासिल की जा सकती है जब सूझबूझ और नई पद्धति से खेती की जाए। पुराना ढर्रा छोड़कर सह फसलों को भी तवज्जो देनी होगी। संजीव आधा बीघा में ही कई फसल लेते हैं। गन्ने और गेहूं के साथ सब्जियां और दाल भी उगाते हैं। संजीव छोटे किसानों के लिए सह फसलों को कामयाब पद्धति मानते हैं। आप सुनिए। मैं ये बता रहा था कि ये हमारा 2 बीघा जगह है और इसमें हमने ये जो मॉडल बनाने के पीछे हमारा विचार आया, वो इसलिए आया क्योंकि जो हमारे क्षेत्र में जो किसान हैं वो 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़ ऐसे किसान बचे हुए हैं। तो वो या तो लगान पे या पट्टे पे ज़मीन को दे देता है, या वो बेच के शहर में चला जाता है और 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी करता है। तो अगर 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी भी करता है तो उसे 20 हज़ार भी मिलते हैं महीने में। तो कितने मिलते हैं? 12 दूनी 24, यानी कि 2.5 लाख रुपया 1 साल में। वो बहुत 8 घंटे मेहनत मशक्कत करके बनाता है, कमाता है। तो इसलिए ये मॉडल मेरे दिमाग में ये आया कि हम 2 बीघे में ही ऐसा मॉडल करें कि जो पर डे 360 दिन में 200 रुपया मात्र सब्जी बेच के कमा ले, और हल्दी और गन्ना या अदरक इसमें लगाने के बाद ये हमारे वर्ष का नेट प्रॉफिट के रूप में आ जाए। संजीव का गन्ना और गेहूं बोने का अंदाज भी सबसे अलग है।
खेत में ना तो खालिश गन्ना लगाते हैं और ना ही गेहूं। संजीव के खेत देखकर कोई भी सवाल खड़े कर सकता है, लेकिन जब उत्पादन आता है तो सब दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। आखिर कुछ तो दम होगा संजीव के इस अंदाज में। संजीव का मंत्र है कम बीज और उत्पादन ज्यादा। ये जो आप मेरा गन्ना देख रहे हैं, आज से 4 वर्ष पहले मैंने इस गन्ने की बिजाई की थी और इस गन्ने की जो बुआई की हमने, उसका सबसे अच्छा मतलब उसका जो मैनेजमेंट हमने किया, सबसे पहला तो हमने निर्धारित ये किया कि इसकी दिशा कौन सी हो बोने की। तो वो इसकी लाइन से लाइन की जो दिशा है वो हमने रखी उत्तर दक्षिण। उत्तर दक्षिण रखने के बाद में हमने इसकी लाइन से लाइन की दूरी तय करी 8 फीट और पौधे से पौधे की दूरी तय की 3 फीट। और उस पर एक एक गन्ने का आँख काट कर, एक सिंगल आँख का टुकड़ा काट करके बीजामृत से संस्कारित करने के बाद हमने उस गन्ने की बिजाई कर दी। बिजाई करने के बाद में हमने बीच में उसमें लोबिया लगाया और ये गन्ना हर वर्ष चलता आया है लगातार। अभी आप देख रहे होंगे इस वर्ष हमने ये 4 बार हम इस गन्ने को काट चुके हैं और काटने के बाद इसमें बीच में जुताई कर करके आप देख रहे होंगे मूंग लगा दी है। जो हमने आप देख रहे होंगे ये मल्चिंग की हुई है। तो मल्चिंग में मैं दिखाना चाहूँगा इसका फ़ायदा क्या होता है। तो मल्चिंग हटा के मैं दिखाऊंगा आपको। आप खेत सूखा देख रहे होंगे, लेकिन आप यहाँ थोड़ी सी हाथ देंगे तो हाथ से ही खुदाई हो जाएगी इस ज़मीन की। ये विशेष बात इस मल्चिंग की होती है। और जो तैयार खेती होती है, ये मिट्टी अच्छी उपजाऊ मिट्टी की पहचान होती है। इस तरह की मिट्टी मतलब खेत में होनी चाहिए। और हम धरती को नंगा छोड़ देते हैं, नंगा रहने से और आग और लगा देते हैं तो उसका बहुत बड़ा नुकसान है, कार्बन बढ़ता है। तो ये मैं आपको एक आँख से 4 साल बाद कितने गन्ने बन सकते हैं वो मैं गिन के आपको दिखाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 यानी एक पॉइंट पर 92 गन्ने। अब जरा गेहूं लगाने का तरीका और उसके फायदे सुनिए। ये जो हमारा मॉडल है ये आधा एकड़ से कम है। हमारे यहाँ का 2.5 बीघा है। हमारा जो बीघा है 1 एकड़ में 6 बीघा होते हैं, ये समझ में आ जाएगा आपको। तो ये मॉडल हमने इसी लिहाज से बनाया है कि इसमें गन्ना भी बम्पर पैदावार दे और गेहूं या धान या दाल ये सब पैदा हों, क्योंकि हमें सारी चीज़ें चाहिए खाद्यान्न के लिए। तो हमने इसका ऐसा रेखांकन किया है कि 16 फीट के ये 4 पट्टे बनाए हैं 2.5 बीघा में। तो इस 16 फीट के पट्टों में हमने गेहूं लगाया है। इस समय गेहूं कट चुका है, आप देख रहे हो। और गेहूं की हाइट भी अगर आप देखेंगे, ये एक फूली मेरे हाथ में है, इसकी हाइट आप देखेंगे तो सीने तक जाता है। ये देसी गेहूं है बंसी, और जिसका जो रेट है वो 4000 रुपये क्विंटल के हिसाब से हम बेचते हैं खाने में। ये हमारा 2.5 बीघे खेत, तो 2 बीघे तो लगा हुआ है इसमें गेहूं और आधा बीघे में लगा हुआ है हमारा गन्ना। तो हमारा जो गेहूं का बीज लगा, कोई केमिकल नहीं लगाया हमने पिछले 6 वर्षों से। किसी तरह का यूरिया डाई कोई नहीं लगाया हमने। सिर्फ देसी गाय का गोबर, गोमूत्र से बना हुआ जीवामृत, घनजीवामृत ये सब लगाते हैं हम। और 2 बीघे में गेहूं का बीज लगा है मात्र 4 किलो। 4 किलो बीज लगा है। और परंपरागत किसान 10 किलो बीज मतलब 1 बीघे में डाल देता है। हमारा और उनका तुलनात्मक अगर बात करें तो हमारा 4 किलो लगा और उनका लगता 20 किलो, यानी 4 किलो कम कर दो 20 में से, तो 16 किलो तो बीज ही बचा लिया हमने। उत्पादन जितना उनका होगा उनका उनसे अच्छा होगा। लगभग 2.5 कुंटल के आसपास हमारा उत्पादन होने की इस वर्ष संभावना है। कुल 7.5 बीघा में एक साल में संजीव
350 क्विंटल गन्ना, 3 क्विंटल दालें, 12 क्विंटल गेहूं और 10 से 15 क्विंटल हल्दी पैदा करते हैं और इससे वे करीब 5,28,000 रुपए सालाना कमाते हैं। आधा एकड़ जिसमें बागवानी भी है, उससे संजीव 80,000 रुपए से ज्यादा सालाना कमाते हैं। यानी देखा जाए तो संजीव 2 एकड़ जमीन से 6 लाख से भी ज्यादा का मुनाफा बटोर लेते हैं। संजीव का कहना है कि अगले साल उनका लक्ष्य 10 लाख रुपए से भी ज्यादा कमाना है, वो भी रासायनिक जहरीले उर्वरकों की एक मुट्ठी डाले बिना। संजीव कम लागत में अच्छा गन्ना उगाते हैं और उसे बाजार में बेचने की बजाय उसका गुड़ बनाकर बेचते हैं। गन्ने से गुड़ बनाकर बेचना क्या फायदे का सौदा है? जानते हैं खुद संजीव। अपना गन्ना जितना भी पैदा होता है 300-350 कुंटल गन्ना, उसको हम मील पे नहीं ले जाते पिछले 4-5 वर्षों से। पिछले वर्ष से हम अपने पे बनवाते हैं, उससे पहले हम दूसरे कोल्हू पे बनवाते थे। तो पिछले वर्ष हमने ये अपना स्थापित किया जिसकी मुख्य लागत 1 लाख के आसपास आई। तो ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये मशीन जूस निकालने की है। गन्ने का हम पेराई करते हैं और यहाँ पर बाल्टी रख के हम फिर क्या करते हैं कि वो एक ड्रम भर लेते हैं हम यहाँ रख करके, और यहाँ ड्रम भरने के बाद ये हमारा कढ़ाई है। इस कढ़ाई में हम रस भरते हैं। रस भरने के बाद हम इसमें आग जलाना उधर से शुरू कर देते हैं। जब ये पक जाता है, पकने के बाद हम इस कढ़ाई को खींच करके इधर ले जाते हैं और यहाँ पे हम उसको गुड़ के रूप में मतलब उसे अपने आकार में जमा देते हैं। अगर हम 1 कुंटल गन्ने को गुड़ मतलब 1 मन गुड़ बनाते हैं 300-350 कुंटल गन्ने का, और लगभग 40 किलो गुड़ तैयार हो जाता है हमारा। और इस 40 रुपये किलो 80 रुपये किलो को 40 किलो गुड़ को मल्टीप्लाई करें तो 8 चौक 32, यानी कि 4 कुंटल 3.5-4 कुंटल गन्ने का जो रेट है वो 3200 रुपये कुंटल मिला, 3200 रुपया मिला। यानी अगर हम 80 रुपये किलो गुड़ को बेचते हैं तो हमारा जो गन्ने का भाव है वो 1200 रुपये प्रति क्विंटल बैठता है, जबकि मील हमारा 315 रुपये कुंटल लेता है। उसमें भाड़ा भी है, कटाई भी है और केमिकल भी है और दुनिया भर की चीज़ें हैं, लेकिन हमारा ना केमिकल है, ना बाजार का खर्चा है, ना अपनी लेबर है, अपने आप ही हम सब कुछ करते हैं। इतना महंगा गुड़ इसलिए बिकता है कि हमारा जो गुड़ है वो औषधीय गुण वाला गुड़ है। दूसरी जो अमृत तुल्य है, क्योंकि हम गन्ने में भी कोई केमिकल नहीं डालते और किसी भी फसल में हम खेत में अपना केमिकल या जहर नहीं डालते, ना कीटनाशक डालते हैं। इतना महंगा गुड़ 80 रुपए किलो? जी हाँ, 80 रुपए किलो। सामान्य गुड़ से 2 गुना ज्यादा रेट। संजीव गुड़ नहीं, अपने सब प्रोडक्ट महंगे दाम पर बेचते हैं, वो भी शांत। मसलन गेहूँ 40 रुपए प्रति किलो, अरहर 200 रुपए प्रति किलो, उड़द 200 रुपए प्रति किलो, मूंग 150 रुपए प्रति किलो और सिरका 80 रुपए लीटर। सब्जियां गांव के संपन्न लोग ही अच्छे दाम पर खरीद लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि संजीव आखिर अपने उत्पाद इतने अच्छे दामों पर कैसे बेच लेते हैं, आखिर राज क्या है? तो हम आपको बताते हैं कि राज कुछ नहीं, बस संजीव ने प्रकृति से नाता जोड़ लिया और वो जहरीले उर्वरकों और कीटनाशकों का अपने खेत में जरा भी इस्तेमाल नहीं करते। जिन्हें सेहत की चिंता है वे संजीव का माल मुंह मांगे दाम पर खरीदते हैं। आप सोच रहे होंगे कि भला बिना उर्वरक और कीटनाशकों की खेती कैसे की जा सकती है? अगर आपके मन में कोई संदेह है तो उसे दूर कर लीजिए। बिना रासायनिक खाद डाले भी खेती की जा सकती है, वो भी कामयाब है। रासायनिक उर्वरकों की बजाय आप जीवामृत, घन जीवामृत और बीजामृत का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही संजीव की कामयाबी का राज है। जीवामृत का टैंक हमने बनाया है अपने हिसाब से कि सस्ता कैसे बने, क्योंकि किसान के पास केमिकल वाले के पास पैसा नहीं होता, तो इसलिए सस्ता कैसे बने ये हमेशा ध्यान में रखा हमने। तो ये 250 लीटर का एक टैंक हमने ज़मीन में थोड़ा सा दाब दिया। एक ये निपल लगाया, इसमें निपल लगाने के बाद में एक ये डिलीवरी का पाइप है जो पानी बाहर आता है ट्यूबवेल का, इसमें ये हमने टोंटी वाल लगा दिया, गेट वाल।
हम इसमें क्या करते हैं, 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो किसी भी दाल का आटा और 1 मुट्ठी मिट्टी। मिट्टी वहाँ की होनी चाहिए जहाँ केमिकल ना लगा हो। और 200 लीटर पानी मिला करके इसमें हम इस डंडे से घड़ी की दिशा में चलाते हैं सुबह शाम। जब हम चलाते हैं तो ऐसे मौसम में ये 3 दिन में तैयार हो जाता है। फिर हम ट्यूबवेल चलाते हैं, तो ट्यूबवेल चलाने के बाद पानी उधर से जाता है और जीवामृत हम इसमें जब तैयार होता है तो वो ओवरफ्लो होकर उधर से निकलता हुआ पूरे खेत में चला जाता है। मित्रों, ये 1 एकड़ के लिए 225 लीटर जीवामृत पर्याप्त होता है। कैसे बनता है घन जीवामृत, आइए देखते। तो इस घन जीवामृत में क्या करते हैं कि घन जीवामृत होता है 1 कुंटल गोबर लेते हैं हम, यानी कि 10 दिन का, एक गाय का 10 दिन का गोबर, और उस 1 कुंटल गोबर में 4-5 लीटर गोमूत्र लेकर के उसमें 1 किलो गुड़, 1 किलो किसी भी दाल का आटा और 1 मुट्ठी मिट्टी वहीं की हो जहाँ केमिकल ना लगा हो, उस गोमूत्र में घोल करके और 1 कुंटल गोबर पे हम छिड़क करके इसे जो है हम सारे को एक जगह मिला देते हैं। मिलाने के बाद 48 घंटे के लिए हम टाट की बोरी से, ये टाट का बोरा है, ये टाट की बोरी से हम इसे ढक देते हैं। ढकने के बाद फिर हम इसको 48 घंटे बाद हम ये पचांगला टाइप हमने बनाया हुआ है, इससे हम इसे फैला देते हैं, फैला के बारीक कर देते हैं। और बारीक करने के बाद अब ये आपके सामने बारीक है और इसको बार बार पलटी करेंगे और जितना बारीक कर लेंगे उतना बढ़िया है। बारीक करके और हंगने में छान करके बोरे में भर के हम इसे रख लेते हैं। जिस तरीके से हम यूरिया या डाई खेत में बखेरते हैं उसी तरीके से ये बखेर के काम करता है, यानी कि ठोस फॉर्म में ये घन जीवामृत हुआ। इसी से जो सूक्ष्म बैक्टीरिया हैं और देसी केंचुआ वो सक्रिय हो जाता है। घन जीवामृत, जीवामृत और बीजामृत, इसे बनाने में ना तो ज्यादा लागत आती है और ना ही ज्यादा मेहनत। इसके लिए आपको बस एक देसी गाय पालने की जरूरत है। संजीव ने 4 देसी गाय पाल रखी। देसी गाय कैसे चमत्कार कर सकती है, आप खुद सुनिए। प्राकृतिक कृषि में जो सबसे मुख्य भूमिका है वो हमारी देसी गाय की है। और देसी गाय अगर एक गाय है तो हम 10 से 30 एकड़ तक खेती हम सफलतम तरीके से, अच्छे तरीके से सीख करके कर सकते हैं। बिल्कुल भी 1 पैसे का केमिकल का खर्चा नहीं होता। तो रही बात ये कि देसी गाय का गोबर गोमूत्र हमें बेकार नहीं जाने देना, सारा एकत्र करना है। गोमूत्र को हम जहाँ ये गाय रहती हैं हमारी, वहाँ ढालवा सा करके एक प्लास्टिक का ड्रम दाब देते हैं तो गोमूत्र उसमें आता रहता है। उसे निकाल करके ड्रम में स्टॉक करते रहते हैं। समय समय पर हम इसका उपयोग जीवामृत, घन जीवामृत और बीजामृत में करते रहते हैं। सुना आपने, 10 से 20 एकड़ में महज एक गाय से खेती की जा सकती है। अगर आपके पास 1 से ज्यादा गाय हैं तो आप अपने घर में कम लागत में गोबर गैस प्लांट भी लगा सकते हैं। संजीव ने अपने घर में ऐसा प्लांट लगा रखा। क्या है इसके फायदे, सुनते हैं। ये एक छोटा गोबर गैस जो मैंने बनाया खुद अपने आप, तो इसमें लगभग 5 किलो गोबर और 7.5-8 लीटर पानी हम इसमें इस वाले ड्रम में मिलाते हैं। मिलाने के बाद में इस डब्बे से डब्बा भर के इसमें डाल देते हैं। डालने के बाद क्या होता है कि इसमें गैस बननी शुरू हो जाती है। और वो गैस, ये आप देख रहे हैं जो ड्रम उठा हुआ है, ये गैस के कारण ही गैस से उठा हुआ है। ये वाला भी गैस से उठा हुआ है। हमने क्या किया है कि इन दोनों गैस वाले ड्रमों को दोनों को पाइप से कनेक्ट कर दिया और दोनों टी लगा करके एक पाइप अंदर चूल्हे में ले गई। इसमें गैस जाती है और ये जो गोबर है, गोबर यहाँ से जाके नीचे जाता है और फिर दोनों को कनेक्ट करा हुआ है। और आगे बाहर ये जो आउटपुट है, इसकी जो सैलरी निकलती है, जैसे जैसे गैस बनेगी ये ऐसे ऐसे सैलरी आराम से इधर बाहर निकलती रहेगी। तो ये तो रहा इसका काम करने का तरीका, ये कैसे काम करता है। देखा आपने, गैस भी अपनी और प्लांट से निकलने वाली स्लरी भी काम की, जो खेत में जानदार खाद का काम करेगी। तो संजीव ने प्रकृति को गले लगाया और जहर से होने वाली खेती को पूरी तरह से नकार दिया। लेकिन बहुत सारे किसान रासायनिक खादों और कीटनाशकों के बिना खेती करने की सोच भी नहीं सकते। गैप्सम की टीमें गांव-गांव जाकर चौपाल कर रही है। ग्रामीणों को स्वस्थ मिट्टी और प्राकृतिक खेती की जानकारी दी जा रही है। चौपाल में अक्सर किसान प्राकृतिक खेती को लेकर संदेह जताते हैं।
और कई सवाल पूछते हैं। ऐसे सवालों का एक ही जवाब है संजीव का संदेश। मेरा अपना 6-7 साल का अनुभव ये कहता है कि आप प्रकृति के साथ आप मिल के चलेंगे, सहयोग के साथ चलेंगे, प्रकृति को समझ के चलेंगे, तो लाज में ही आपका मतलब किसान का भला होने वाला ही है। इन पंच तत्वों को हमें बचाना है पर्यावरण में। सारी चीज़ों को इनको बचा करके, जिस तरीके से प्रकृति ने मुझे सहयोग दिया, मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे ये पूर्ण भरोसा है कि अगर मित्रों, किसान भाइयों, आप भी प्रकृति को बचाने का काम करेंगे तो ये मैं दावे के साथ 1000% कह सकता हूँ कि प्रकृति यानी कि भगवान आपको जरूर आशीर्वाद देगा और आप मेरी ही तरह स्वावलंबी किसान बनेंगे और दूसरे लोगों को भी प्रेरणा देने का काम करेंगे। तो सिर्फ आपके लिए। तो आप भी प्रकृति से नाता जोड़िए, प्राकृतिक खेती कीजिए, जल, हवा और माँ यानी माटी को बचाइए। आप इनका ख्याल रखेंगे तो ये आपका ध्यान रखेंगे। जिद छोड़िए और अपनी जमीन के छोटे से टुकड़े से शुरुआत कीजिए। आपकी छोटी सी कोशिश बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। इस कोशिश में हम आपके साथ हैं। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और कामयाब किसान की कहानी के साथ।